गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर दिलीप पिपाड़ा, सहचार्य अर्थशास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय नाथद्वारा। हमने अपने पिछले वीडियो में अपकिरण के विभिन्न मापों के बारे में अध्ययन किया था। अपकिरण क्या होता है, किस प्रकार से अपकिरण निकाला जाता है। उसी क्रम में आज हम डिस्क्रीट सीरीज में प्रमाप विचलन की गणना कैसे की जाती है उसके बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि आपको पहले से ही पता है, प्रमाप विचलन अपकिरण के सबसे महत्वपूर्ण मापों में से एक है और सामान्य रूप से परीक्षा में प्रमाप विचलन से रिलेटेड ही प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वह कोई भी एग्जाम हो। तो प्रमाप विचलन के लिए हमने एक क्वेश्चन लिया है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट फॉर द फॉलोइंग डेटा। हमने डिस्क्रीट सीरीज का प्रॉब्लम लिया है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इंडिविजुअल सीरीज में प्रमाप विचलन कैसे निकाला जाता है इसका स्टडी किया था। तो डिस्क्रीट सीरीज में साइज ऑफ आइटम दे रखा है 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 24। द फ्रीक्वेंसी 10 आया 5 टाइम्स, 12 आया 8 टाइम्स, 14 आया 21 टाइम्स, 16 आया 24 टाइम्स, 18 आया 18 टाइम्स दिस। अब हमने क्या किया, सबसे पहले हमको एक्स बार की जरूरत है। एक्स बार निकालने के लिए सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। प्रमाप विचलन निकालने के लिए हमको डेविएशन, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है सिग्मा डी स्क्वायर, एफ इसमें है तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। हम पहले से ही ये डिस्कस कर चुके हैं। तो हमको डी निकालना होता है एक्स माइनस एक्स बार से। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, एक्स बार निकालना है। एक्स बार निकालने के लिए हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। 10 5 जा 50, 12 8 जा 96, 14 21 जा 294, 16 24 2 जा 384। हमने इस प्रकार से एफ एक्स को कैलकुलेट किया और एफ एक्स को कैलकुलेट करके इसका टोटल निकाल लिया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले समांतर माध्य निकालेंगे। तो यह आया 1650 और फ्रीक्वेंसी का टोटल हमने लिया तो आया 100। तो हम इसमें 100 से डिवाइड करेंगे तो देन अवर दैट इज 16.5। तो हमारा इसका अर्थमेटिक मीन आया दैट इज 16.5। अब हम क्या करेंगे, डेविएशन यहां क्या होगा, हर में से हम 16.5 घटाएंगे। तो 10 में से 16.5 घटाया 6.5, देखिए क्या आएगा 10 माइनस 16.5 दैट इज माइनस का 6.5। इसी प्रकार से 12 में से 16.5 घटेगा तो 4.5, 14 में से 16.5 घटेगा तो 2.5, 16 में से 16, इसको आप देख सकते हैं, आप 12 में से 16.5 घटाएंगे तो आएगा माइनस का 4.5, 14 में से 16.5 घटाएंगे तो माइनस का 2.5, देन 16 में से 16.5 घटाएंगे तो आएगा माइनस का 0.5। इस प्रकार से हर में से अर्थमेटिक मीन घटाकर हमने ये वैल्यू प्राप्त की। अब 6.5 को 6.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6.5 मल्टीप्लाई माइनस का 6.5 दैट इज प्लस का हो जाएगा 42.25, वर्ग होगा तो 42.25। इसी प्रकार से 4.5 का वर्ग किया, 2.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई किया, 0.5 को 0.5 से। इस प्रकार से हमने इसका क्या किया, इसका स्क्वायर निकाल लिया, डेविएशन का स्क्वायर। अब हमने क्या किया, f को, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया। तो 5 गुना 42.25 211.25, 8 गुना 20.25 162, 21 गुना 6.25 131.25, 24 मल्टीप्लाई बाय 0.25। इस प्रकार से हमने एफ डी एक्स स्क्वायर निकाल दिया। अब हम इसका टोटल करेंगे। वी कैन यूज कैलकुलेटर। बहुत सारे सांख्यिकी का जो आता है सवाल या सांख्यिकी का जो पेपर आता है उसमें हमको कैलकुलेटर अलाउ किया जाता है। अगर आपको कैलकुलेटर अलाउ है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड से करेंगे, और अगर कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो इसी सवाल को हम दूसरे मेथड से करेंगे, इनडायरेक्ट मेथड से। तो हम बिना कैलकुलेटर के भी हम रिजल्ट निकाल पाएंगे, वो उसका हम स्टडी अभी बाद में करेंगे इसी सवाल को वापस लेकर। तो हमने क्या किया, इन सबको टोटल कर लिया तो ये आया टोटल 10। तो इस प्रकार इन सबका जो टोटल आया है वो टोटल आया 1059.0। अब हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर सिग्मा एफ डी स्क्वायर बटे सिग्मा एफ। आपको पहले प्रत्यक्ष रीति में जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जाता है उसके फॉर्मूले के बारे में बताया था कि प्रत्यक्ष रीति में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए सिग्मा एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ का प्रयोग किया जाता है। तो यहां देखिए सिग्मा एफ डी स्क्वायर का मान हमारे पास है 10,059 और सिग्मा एफ का मान देखिए 100 दे रखा है, जो कि हमने पहले भी यूज किया था। तो ये 100, तो ये आएगा
10.59, 10.59 का अंडर रूट निकालेंगे तो आएगा 3.25, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मान है 3.25। अब कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन में x बार का भाग दिया जाता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा 3.25 है, x बार का मान 16.5 है, तो यह आएगा 0.197। तो इस प्रकार से हम प्रत्यक्ष रीति से अगर डिस्क्रीट सीरीज का प्रॉब्लम है तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। अब समस्या ये आती है कि इस प्रकार का सवाल हल करने में बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, और अगर आपको परीक्षा में कैलकुलेटर अलाउ नहीं किया हुआ है तो इस प्रकार की कैलकुलेशन करने में समस्या होती है। तो उसके लिए हम कल्पित माध्य रीति से भी प्रमाण विचलन निकाल सकते हैं। देखिए उसको किस प्रकार से करेंगे। कल्पित माध्य रीति से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम सवाल बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहने देंगे, वही सवाल है हमारे पास, वही फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब हम क्या करेंगे, इनमें से किसी एक को कल्पित माध्य मान लेंगे। मान लीजिए a बराबर 16, हमने कल्पित माध्य माना 16 से विचलन, इसको dx लिखेंगे, यानी 10 में से 16 घटाएंगे माइनस का 6, 12 में से 16 घटाएंगे माइनस का 4, 14 में से 16 घटाएंगे माइनस का 2, 16 में से 16 घटाएंगे 0, 18 में से 16 घटाएंगे प्लस का 2, 20 में से 16 घटाएंगे प्लस का 4, 22 में से 16 घटाएंगे प्लस का 6, 24 में से 16 घटाएंगे प्लस का 8। ये मैंने आपको 16 माना है, आप कुछ भी मान सकते हैं, और ये जो डेविएशन आएगा इसको हम लिखेंगे dx। अब आपको f dx चाहिए। f dx निकालने के लिए क्या करेंगे, f को dx से गुणा करेंगे, ये हमारा f है और ये dx है, तो 5 गुणा 6 माइनस का 30, 8 4 जा 32, 21 2 जा 42, 24 0 24, 18 2 जा 36, 15 4 जा 60, 7 6 जा 42, 8 2 जा 60। हम इसको टोटल करेंगे। इस प्रकार से हमने एफ डी एक्स का गुणा किया, तो फर्स्ट आया -30, फिर -32, -42, फिर प्लस का 36, 60, 42 और 16। सबसे पहले हम प्लस संख्या को जोड़ते हैं 154, माइनस की संख्या को जोड़ा 104, तो ये सिग्मा एफ डी एक्स का मान आया प्लस का 50। अब हमको चाहिए एफ डी स्क्वायर एक्स, तो इसके लिए हम एफ डी एक्स को डी एक्स से दोबारा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एफ डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो हमको क्या करना है, 6 गुणा 30 180, 4 गुणा 32 812, ये आपका हुआ 840 36 240 6 2 जा 12 152 16 8 8 1 जा 8 और 4 128। इस सबका टोटल करेंगे तो आया इनको करेंगे 1084 हमारा टोटल आया। अब देखिए सबसे पहले एक्स बार निकालेंगे। एक्स बार बराबर एज्यूम मीन प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। कल्पित माध्य रीति में हम ये फॉर्मूला लेते हैं, ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाय एफ। एज्यूम मीन माना हमने 16 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स 50 डिवाइडेड बाय 100, तो आएगा 16 प्लस 0.5 16.5। आप देखिए पहले भी 16.5 आया था, पहले हमने डायरेक्ट मेथड से समांतर माध्य निकाला था, अभी हमने कल्पित माध्य रीति से समांतर माध्य निकाला। अब स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए जो एज्यूमिंग मेथड है उसके लिए फॉर्मूला है सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं अगर कल्पित माध्य रीति लेते हैं जिसमें हम एज्यूमिन मानते हैं तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और एज्यूमिन नहीं मानते हैं तो इतना ही हम फॉर्मूला पहले जो कि हमने यूज किया वैसा करेंगे। तो हमने सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स का मान रखना है 1084 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 50। इस प्रकार सिग्मा एफ डी स्क्वायर का मान आया 1084, सिग्मा एफ का मान रखेंगे 100, सिग्मा एफ डी एक्स का मान आया 50 और सिग्मा एफ का मान 100 रखेंगे।
तो ये आएगा आपका 10.84 माइनस 0.5 का स्क्वायर, तो ये आएगा 10.84 माइनस 0.25, तो ये आपका आएगा 10.5 का होगा 3.2। तो ये देखिए प्रत्यक्ष रीति से निकालें या कल्पित माध्य से निकालें, स्टैंडर्ड डेविएशन का मान वही आएगा 3.25। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय x बार, तो 3.25 डिवाइडेड बाय 16.5 दैट इज 0.197। इस प्रकार से किसी भी विधि से हम, चाहे हम प्रत्यक्ष विधि से निकालें चाहे कल्पित माध्य विधि से निकालें, प्रभाव विचलन का वही मान आता है। थैंक यू।